नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers arranged in horizontal lines called rows and vertical lines called columns is called a matrix। जैसे हम कोई इस तरह से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जो नंबर्स हैं उनको अरेंज कर दिया गया ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको कहते हैं रोज। जैसे सपोज दिस फर्स्ट लाइन, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो एंड सेकेंड, दिस इज द सेकेंड रो एंड ये आ गई थर्ड रो। ये तो आ गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम वर्टिकल लाइंस की बात करेंगे। ये वर्टिकल लाइंस भी इस तरह से, तो ये पहले वाली इसको आ जाएगा फर्स्ट कॉलम और इस तरह से ये आ जाएगी सेकंड कॉलम एंड ये आ जाएगा थर्ड कॉलम। इस तरह से नीचे को ये कॉलम आगे और सेकंड एंड थर्ड। अब हम देख रहे हैं इसमें 3 रोज हैं एंड 3 ही कॉलम है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उससे कहते हैं कि पहले रोज लेंगे हम, फिर उसकी कॉलम लेंगे 3 by 3। और ये जो अरेंजमेंट बनी इसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक हो गया, बहुत लेंगे तो हम उसे मैट्रिसेस कहेंगे। अगर मान लिया अल्फाबेट्स के रूप में डिनोट करना है, देन ए इज इक्वल टू जो अल्फाबेट्स हमारे यहां होते हैं वो स्मॉल लिए जाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स ए बी सी डी एटसेट्रा। यहां कैपिटल और यहां स्मॉल। एंड ये जो मैट्रिक्सेस की जो है वो ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट या फिर इस तरह के ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है। ये जो अंदर नंबर्स हैं या ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस केस में देख सकते हैं हम, यहां 1 और 2, यहां 2 रोज हैं और 1 और 2 ये 2 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब एक और चीज हम देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। जैसे सपोज 2 by 2 है या 2 क्रॉस 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है। और इसकी बात करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 है। तो हम सिंपली ये भी देख सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर। 3 by 3 का मतलब हो गया 3 3 is 9, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। और 2 क्रॉस 2 इट मीन्स 2 by 2, दैट मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 into 2 is 4 के बराबर है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसमें पहले नंबर ऑफ रोज आती है और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। यहां भी इस तरह से, या मान लीजिए सपोज एक और लेते हम, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे यहां नंबर ऑफ रोज 1 2 and 3, number of rows is 3 and what about number of columns, columns is 1 and 2। तो यहां जो हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं आप 3 to the 6। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 6 हैं। अब इन जनरल जो मैट्रिक्स है हम इसे इस तरह भी लिखते हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ, where I is the
denotes the row and J denotes the column. Aij. या I की values depending upon the order of the matrix, I can be 1 2 3 etc. Similarly J can be 1 2 3 etc. depending upon the question कि उसमें I क्या है और J क्या है. आगे हम इसमें जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू, अब सपोज हम बात करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की. I डिनोट्स रो एंड J डिनोट्स कॉलम. तो जैसे फर्स्ट रो की बात करेंगे तो A1 आ गया एंड फर्स्ट कॉलम आएगा तो यहां भी 1 आ गया. दैट मीन्स A11. A11 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट चलेंगे हम, रो इज फर्स्ट, अगेन द रो इज फर्स्ट बट द कॉलम इज सेकेंड. नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट रो कॉलम इज थर्ड. इस तरह से सेकेंड रो में चले जाएंगे तो ए रो आ गई सेकेंड बट कॉलम इज फर्स्ट. इधर रो अगेन द सेकेंड एंड कॉलम इज सेकेंड. यहां रो इज सेकेंड बट कॉलम इज थर्ड. नेक्स्ट ए थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, थर्ड रो कॉलम सेकेंड, थर्ड रो कॉलम थर्ड, एंड दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स. तो ये इस तरह से इन जनरल रूप में हमने लिख लिया. अब किसी भी कहीं भी हम देखेंगे, जैसे मान सपोज इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसकी बात करें तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है. तो इस तरह से हम कोई भी किसी का भी एलिमेंट बीच में से निकाल करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कौन सी है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया सपोज हम लेते हैं A इज इक्वल टू 6 7 8 9 1 2 3 4 5. सपोज A ले लिया हमने, A ले लिया. अब हमें कहेंगे कि 1 की पोजीशन कौन सी है. तो 1 अब हम देखेंगे दिस इज सेकेंड रो, ए फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम. तो इसकी जो पोजीशन बनी वो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. इट मीन्स 1 इज इक्वल टू A2 ए इसकी पोजीशन बनी. सपोज हम बात करते हैं कि जी इस 3 की पोजीशन कौन सी है. तो 3 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो. दैट मीन्स रो इज थर्ड, कॉलम इज फर्स्ट. तो दिस इज A1. अगर मान लिया 8 की बात करते हैं कि 8 की पोजीशन कौन सी है, तो दिस इज फर्स्ट रो हो गया एंड कॉलम इज 1 2 3, कॉलम इज 3. इसी तरह से हम इन सब की पोजीशन निकाल सकते हैं एंड दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स. तो इस तरह से हम इनकी पोजीशंस जनरल जो हमारे पास मैट्रिक्स है उससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी पोजीशन कौन सी है. यहां जो डिनोट करने के लिए A B C कैपिटल्स में, यहां कैपिटल्स में होंगे हमेशा, और अंदर जो होंगे वो अल्फाबेट्स अगर हम लेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे. मान लिया आगे और क्वेश्चंस लेते हैं हम. अब देखिए इसमें हमने पहले बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं. इस ऑर्डर से पता है 3 3 9, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं. आगे हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders? What are the possible orders?
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है इज इक्वल टू 24। तो पॉसिबल ऑर्डर्स देखेंगे हम। किस किस की मल्टीप्लिकेशन जो है 24 बनती है। जैसे मान लिया 1 इंटू 24, और इसका रिवर्स लेंगे तब वो भी हो गया 24 इंटू 1। नेक्स्ट 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। नेक्स्ट इज 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब इसका मतलब क्या बन गया, 1 क्रॉस 24, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 24। और इस केस में नंबर ऑफ रोज इज 24 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। यहां नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 12। यहां 12 इज नंबर ऑफ रोज एंड 2 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 नंबर ऑफ रोज, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। 8 number of rows and 3 number of columns. 4 number of rows, 6 number of columns, यहाँ 6 number of rows and 4 number of columns। तो ये इसके possible orders हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने में हमारे पास दिए हैं तो हम उनसे निकाल सकते हैं कि उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं।